गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप लोग के बीच बहुत अरसे के बाद फिर से आया हूँ। और अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मैं जब भी आता हूँ तो कोई नोटिफिकेशन लेके ही आता हूँ। और ख़ास करके रेलवे का जो भी नोटिफिकेशन रहता है वो आप लोग के बीच में मैं तो लाता ही रहता हूँ। लेकिन आज का कोई ख़ास सेशन है, और ख़ास सेशन ये है कि हम लोग कहा जाता है कि आप गलत जगह ही पैदा लिए हो। वही सिस्टम हो गया हम लोग को झारखंड में। झारखंड का नहीं कहा जाता है, किसी का नज़र लग गया है, खास करके जेपीएससी का नज़र लग चुका है। और जेपीएससी में ऐसा ऐसा क्राइम होते रहता है, वो क्राइम पेट्रोल से भी खतरनाक लगता है। क्राइम पेट्रोल में हम लोग देखते भी हैं कि इसका ये हो रहा है, ये हो रहा है, उस पर एक्शन ले जाता है। लेकिन इसमें तो साफ साफ नज़र आता है, फिर भी इसका जांच नहीं हो पाता है। क्राइम पेट्रोल में एक थोड़ा सा सुराग मिलता है, और उसके आधार पर कितना छानबीन करते करते हम लोग देखते हैं कि वहाँ नतीजा तक पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सरकार को, गवर्नमेंट को पूरा सबूत भी दे दो ना, फिर भी वो सबको लगता नहीं है कि ये सही है। तो ये हमको नहीं समझ में आता है कि कानून पुलिसिया का यदि कार्रवाई कुछ किया जाए तो आम पब्लिक के लिए पुलिस उसके घर से उठा करके वो कैसे क्या किया है, मार के पीट के जो भी उसको तरीका अपनाया जाएगा, पुलिस कानून उसको अपना करके वो उगलवा ही देगा। नहीं भी किया फिर भी उगलवा देगा। लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। समझ में नहीं आता है कि आखिर कारण क्या है। हम लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखते हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम में भी हम लोग देखते हैं सीरियल से कभी कोई पास ही नहीं किया, बीच में कोई ना कोई फेल किया। जेपीएससी जिसको कहा जाता है झारखंड पब्लिक कमीशन, बाप रे बाप, जिसको झारखंड में नंबर 1 का नौकरी है झारखंड का, उसमें ये हालत है कि सीरियल वाइज पास करता है। समझ में नहीं आता कितना टैलेंट लोगों को एडमिट कार्ड ही अलग जारी किया था, और हम लोग का एडमिट कार्ड अलग जारी किया है। मतलब हम लोग वो एग्जाम में खुद अपियर हुआ, और उस क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा था। पेपर 1 का लो था, लेकिन पेपर 2 का जो क्वेश्चन था वो लेवल का ही था, उसमें कोई दो मत नहीं है। सभी स्टूडेंट जब हम पेपर देके निकले तो सबका यही हाल था कि पेपर हाई लेवल का है। तो चलो वहाँ तक ठीक है, रिजल्ट भी दिया तो गड़बड़ी दिया। समझ में नहीं आता है कि आंसर सिर्फ जांच होता भी है, या फिर पहले से जो सेटिंग है उसके आधार पर सीरियल बैठा दिया जाता है। ये आज तक हमको समझ में नहीं आया, और किसी को समझ में नहीं आया। और अपने आप को जो अगुआ राज कहता है, एक नंबर का बेहुदा किस्म का मुख्यमंत्री है। कहने पर नहीं कहा जाता कि स्टूडेंट को मजबूर करता है, मतलब नहीं कहा जाता है सफ़ेद झूठ बोलना, वो सफ़ेद झूठ बोलता है। किस आधार पर अपने आप को ये मुख्यमंत्री कहता है, हमको समझ में नहीं आता है। किस आधार पर भाई? पढ़े लिखे इंसान हो, तुम भी पढ़े लिखे हो, थोड़ा ये लगाओ, इतना भी घटिया सोच मत रखो। झारखंड में कितना जनसंख्या हुआ? 3.5 करोड़ से ऊपर। सबको पागल मत समझो, चुतिया भी मत समझो। समझदार लोग भी हैं यहाँ, जो रुपया के बल पर नहीं चलते हैं, उनके पास भी कुछ है माइंड। क्यों सुनने के लिए
ऐसा ऐसा कांड रचते हो। छठा जेपीएससी था, उसका वीडियो उसको खुद देखना चाहिए और शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नेता हो तो नेता जैसा करो भाई, डकैत जैसा क्या करते हो? चोरी भी ये नहीं है, डकैती करता है। इतना भी डकैती क्यों, क्या कारण है, समझ में नहीं आता है भाई। कोई भी स्टूडेंट एक उम्मीद लगा करके उसका, एक स्टूडेंट अगर यदि कहीं सफलता लगता है तो उसका नीचे उसके पीछे देखो कि कितना लोगों का मेहनत है, उसका माँ बाप का, उसका गुरुजनों का, कितना मेहनत से वो लड़का वहाँ तक पहुँच पाता है। और उसके साथ ऐसा हाल होगा तो कैसे क्या करेगा? कुछ जवाब है वो सबके पास नहीं मिलेगा। ये सबको सिर्फ चाहिए वोट बैंक। वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हद जहां तक हो नीचे गिर सकते हैं सब। सिर्फ ये सबको चाहिए पैसा। इंसानियत मर चुका है, इंसान के नाम पर ये सब धब्बा है। जितने भी झारखंड के नेता हैं, कहीं का भी नेता हो, सब इंसानियत के नाम पर धब्बा है। और हम जितने भी स्टूडेंट हैं सबको कहना चाहते हैं कि आप लोग का कोई गलती नहीं मेरे दोस्त, कोई गलती नहीं है। सिस्टम का दोष है, सिस्टम का हम लोग मारा है। बस यही जानो कि हम लोग का जन्मभूमि है वो खराब जगह हुआ है, जिसको हम लोग खुद अब बदलने वाले भी नहीं है। क्योंकि उस दलदल में एक के बाद एक फंसता जा रहा है, वो आगे आने वाला नहीं है। कोई अगर यदि अच्छा कैंडिडेट आ भी जाए तो उसके पास पैसा नहीं है जो आगे जाके वो कुछ कर सके। वोट बिकता है तो खरीद लेते हैं लोग, लेकिन अबर जो झारखंड में चुनाव हुआ, वोट बिका नहीं था, वोट बिका नहीं था, फिर भी ये हाल कर दिया इसने। कितना दुख की बात है। मैं एक आज ही वीडियो देख रहा था, इलेक्शन के पहले का वीडियो, जिस समय हम लोग का इलेक्शन झारखंड में हो रहा था उसका पहले का वीडियो है, जिसमें हेमंत सोरेन छठी जेपीएससी की आंदोलन में शामिल थे और उसके साथ जो स्टूडेंट छठी जेपीएससी में भी आंदोलन में शामिल था वो अभी 7वीं में भी है, वही नेतृत्व कर रहा है उसका। आज हमको देख कर कितना खराब लगा कि लास्ट में हमको वीडियो बनाना पड़ा। अरे ये वीडियो को जहाँ तक होगा ना पहुँचा दीजिए, ताकि उसके कान में भी लगे कि यहाँ का झारखंडी लोग बेवकूफ़ नहीं है। अगर यदि ये अपने ऊपर आ गए तो तुम लोग को फिर खैर नहीं है। कितना सब है नेता लोग, बेवकूफ़ मत समझो। सिर्फ यहाँ आदिवासी मूल निवासी के नाम पर ये सबको ठगा है। हम किसी पार्टी प्रतिपक्ष का हम यहाँ प्रचार या कुछ सुझाव देने नहीं आए। हम एक स्टूडेंट का, यहाँ का झारखंड वासियों के लिए जो है वो हम कहने आए हैं। छठी जेपीएससी में एक खुद हेमंत, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी खुद उसमें पार्टिसिपेट हुए हैं और उनका जाके देखिएगा, वो बोले थे कि जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनेगी, जितने भी त्रुटियां हुई हैं वो सबको ख़त्म कर करके नए सिरे से वैकेंसियों का जो भी है उसका नियुक्त किया जाएगा। यहाँ तक कि छठी जेपीएससी में भी महागड़बड़ हुआ, गड़बड़ नहीं महागड़बड़ उसमें भी हुआ और उसमें यहाँ तक कि आगे तक पहुँच भी गया था, हाई कोर्ट तक मामला पहुँच गया था और वो रद्द होने ही वाला था, रद्द होने वाला था। लेकिन क्या हुआ पता है, कोरोना का जिस समय था उसमें लॉकडाउन के समय ही कौन सा ऐसा आ गया था उसमें पहाड़, झारखंड पे ऐसा सिचुएशन खराब हो गया था कि बस उस समय ही होगा ज्वाइनिंग।
कोरोना के आड़ में सबको ज्वाइनिंग दे दिया, टोटल को ज्वाइनिंग दे दिया। 144 धारा लगा हुआ था और उस वक्त कोई भी स्टूडेंट धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता था, जिसके एवज में आज देखो उसका भोगी खुद है हम लोग। फिर भी सोचा स्टूडेंट कि चलो अगर यदि ये मामला अभी तक अटका रहेगा तो आगे नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दो। नया निकाला, अब यहाँ तक भी देखो बेवकूफ़ी का भी हद है, काउंटिंग भी मिस्टेक है। छठा हो गया, 7वां 8वीं 9वीं 10वीं कौन सा वैकेंसी है भाई ये? बेवकूफ इतना बना दिया कि ऐसा कभी सिस्टम में हुआ है? हम मुख्यमंत्री से ही पूछना चाहते हैं कि अगर यदि आपको मैट्रिक का एग्जाम देना है, 5 क्लास में आप हैं, 7वीं क्लास में है, मान लीजिए 7वीं क्लास में पढ़े हैं, तो आपका उम्र अगर यदि 18 अब होने वाला है तो आप क्या कीजिएगा? हम पूछना चाहते हैं आप क्या कीजिएगा उस समय? आप यही कीजिएगा 8वीं 9वीं 10वीं का एक ही साथ एक ही साल में सारा किताब ले लीजिए, एक ही सभी क्लास में एडमिशन करवा लीजिए और एक बार में ही पास कर जाइए। ये भी रूल लागू कर दीजिए। बेवकूफ़ी की भी हद है, हम लोग भी हैं, आराम से बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्या जरूरी क्या है? 10 करने का क्या जरूरी है? वैकेंसी भी है, 252 सीट है, उसको डिवाइड करो तो उसके बाद पता चलेगा। किस आधार पर आप ये नियुक्ति लाते हैं, नाम डालते हैं, जो मन में करता है वो कर देते हैं। और आपके सलाहकार भी अच्छे अफसर होते हैं, वो सब क्या करते हैं बेचारे लोग, हमको समझ में नहीं आता है। बेवकूफ़ हैं वो सब भी, बढ़ावा देते हैं वही लोग। हाँ में मिला देते हैं, पता नहीं आखिर ये तो अपने से करता नहीं है, सलाहकार जो है और सभी अफसर रैंक का ही आदमी रहता है उसमें। कैसा सुझाव मिलता है, कैसा सुझाव भी लेते हैं। समझ से परे हम क्या बोले। मानिए हेमंत जी को तो कहना ही है, 1 नंबर का झूठे बाज हैं। इतना भी सर झूठ मत बोलिए, क्या ऊपर भी जाइएगा तो कम से कम उसका हिसाब देना पड़ेगा। इंसानियत नाम की चीज़ है तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ धरती पे रखिए। हर वक्त हवा में बात नहीं किया जाता है। हम लोग 3.5 करोड़ हैं झारखंड में जनता, बेवकूफ़ थोड़ी है। एक बेवकूफ़ हो सकता है, 1000 बेवकूफ़ हो सकता है, 50,000 1 लाख, सबको बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं? आदमी आज तक एक झूठ घर में बोलने के लिए भी सोचता है। वादा यदि कभी एक छोटा बच्चा है ना, आप तो हैं, आपका भी बेटा बेटी होगा, कभी आप अपने बेटे को कहे होंगे कि बेटा ये ला देंगे, और अगर आप नहीं लाते तो उसका एवज में आपको उधर से रिप्लाई क्या मिलता है पता होगा। आप सोच लीजिए कि वो तो यहाँ का है, सिर्फ अपना फैमिली मैटर है, इसको आप सोच लीजिए। स्टेट लेवल पर एक थोड़ा सा भी माइंड लगाइए, कितना बड़ा आप झूठ बोले हैं। वो वीडियो आज हम कैसे आ गया वो देख लिए। मतलब हम आएंगे तो 6ठी जेपीएससी रद्द होगी, 1932 का खतियान लागू होगा, क्या क्या नहीं, वो सब कहाँ गए? और अभी बस होने के बाद जब कोई प्रेस रिपोर्टर आपको पूछने भी जाता है तो आपके पास एक ही उत्तर होता है, नियुक्ति तो दिए हैं, कहाँ ये भी पता नहीं, किसको दिए ये भी पता नहीं, लेकिन नियुक्ति दिए हैं। और क्वेश्चन ज़्यादा हो तो ऑफिस में आइए, देख लीजिए ऑफिस में आकर।
ये भी हम सुने हुए हैं। कैसा है सर? हमको नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे खानदान से हैं, और अपने आप को क्या बोलना ही बेवकूफ़ी है। हद हो गया, हद से भी हद हो गया। और इतना सबूत मिलते हुए में भी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। और यहाँ तक भी हो गया, गलती होती है, और यहाँ तक है कि आपको सोचना चाहिए कि ये 8th क्लास का नौकरी है। इसको ऐसा सेंटर बना दिए हैं जहाँ मैट्रिक का सेंटर नहीं पड़ता है, वहाँ जेपीसी का सेंटर है। IRB का एग्ज़ाम हम भी दिए हैं, क्वालिफाई हम भी किए हैं, लेकिन उसमें देखिए सेंटर इधर उधर नहीं था। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, ये सब में सेंटर था। उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। गली मोहल्ला में इसको सेंटर दे दिया गया। ताज्जुब की बात है। क्यों ऐसा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ताज्जुब की बात यहाँ भी है कि गलती हो गई है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, इस पे एक्शन लीजिए। जितने भी इसमें ऑफिसर लोग संलग्न हैं उस पे एक्शन लीजिए। वो भी नहीं आपसे हो रहा है। यहाँ तक कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि रांची में कितना दिनों से धरना प्रदर्शन पर जेपीएससी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कभी तो उन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही, ट्विटर चलाते हैं उसके माध्यम से ही तो कुछ बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोले। यहाँ तक कि जब अच्छे से कोई नेता के पास मिलने भी गया तब बोले हाँ इस पे संज्ञान लिया गया है, जांच हो रही है। हंसी का बात तो वहाँ आ जाती है, जांच भी हो रही है और इधर मेंस का फॉर्म भी फिलअप करने का डेट निकाल दिया। कौन क्या आप मतलब जनता लोग को दिखाना क्या चाहते हैं? अंधा नहीं है, बहरा नहीं है यहाँ का जनता, झारखंड का। कानूनी कार्रवाई भी हो रहा है, इधर फॉर्म भी निकाल रहे हैं। जब आपको सूचना हो गया कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी है, तभी उधर से इतना नोटिस ये वो हो रहा है, हल्ला हो रहा है। रुक जाइए, जांच होने दीजिए। 1 महीना लगेगा जांच करने में, जांच होने दीजिए। फॉर्म का डेट निकाल दिए। कैसी जांच है ये? वही होगा छठी जेपीएससी का हाल। जांच भी इधर होते रहेगा, नौकरी भी इधर करते रहेगा और रिटायर भी हो जाएगा। सब कुछ जो रिटायरमेंट के बाद पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हल्ला उल्ला करेगा लड़का लोग का, एज ऐसे ही खत्म हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा मामला। इतना भी मत कीजिए। एक इंसान है और इंसान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हमको पता है आप पैसे वाले लोग हैं नेता में, लेकिन एक गरीब का बेटा भी है। आप लोग का क्या फर्क है? लेकिन एक किसी उसके घर में जाके पता कीजिए जिसका बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है बाहर में रह करके, कुछ उम्मीद है उस पे, और आप ऐसे कर दिए। बहुत गलत है, ऐसा मत कीजिए। अभी भी वक्त है, इस पे कठोर से कठोर जितना भी कार्रवाई होगा करवाइए, और इस एग्ज़ाम को अभी फ़िलहाल के लिए स्टे कर दीजिए। और जांच होने के बाद हम ये भी कहते हैं, जांच होने के बाद हमको 100% भरोसा है कि ये गलत है, महाघोटाला है। आपका खजाना खाली है। आप तो पहले ही बोल दिए थे कि खजाना हमको खाली मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये खजाना को इससे भरें। और अमिताभ चौधरी सर से हम ये कहना चाहते हैं कि सर आप क्रिकेट से हैं, उससे भी
जुड़े हुए हैं। फील्ड में एक खिलाड़ी कितना खून पसीना बहाता है ये भी आपको पता है। उसी प्रकार उससे दुगना पसीना स्टूडेंट रात दिन करके बहाता है। सर इसको ऐसा बर्बाद मत होने दीजिए। ऐसा भी मत कीजिए कि झारखंड का जितना भी स्टूडेंट और जनता है सबका भरोसा उठ जाए गवर्नमेंट पर से, और फिर अपने उस पुराने ख्यालात में लौट जाए। ऐसे भी हम लोग को झारखंड एक गरीब राज्य के अंतर्गत आता है, इसको और नीचे मत ले जाइए, उठने का इसको भी मौका दीजिए। बस यही निवेदन है आप लोग से, जितने भी ऑफिसर हैं सभी से, जितने भी नेता हैं, जो भी पार्टी का नेता है, प्लीज़ इसमें सभी सपोर्ट कीजिए, जेपीएससी स्टूडेंट को सपोर्ट कीजिए और इसके बारे में जो भी है कठोर से कठोर निर्णय लिया जाए। कुछ बिगड़ा नहीं है, एग्ज़ाम फिर हो जाएगी, लेकिन अगर यदि ये एग्ज़ाम नहीं हुई तो एक हीरा जैसा होता है ना स्टूडेंट, वो छूट जाएगा सर। अच्छे हीरा का आप ढूंढ नहीं पाएंगे। और आपको ये भी पता है ये चपरासी का जॉब नहीं है, ये ऐसा नौकरी है जहाँ से वो अपने क्षेत्र को, प्रखंड को, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करता है। और ऐसे आप ऐसे हाथों में दे दीजिएगा जो पैसे के बल पर गया हो, तो वो पैसा वहाँ से लेने का फिर में रहेगा, 1 रुपये लगाने का दरकार वो नहीं समझेगा। प्लीज़ सर ऐसा मत होने दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को जहाँ तक हो फैलाइए, ऐसा ना हो कि ये वीडियो सिर्फ हमारे ही तक सीमित रह जाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लोग को एक यही है जरिया है सोशल मीडिया, बाकी हमारे पास तो अभी वैसा नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हो, जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, एसएससी, रेलवे, जो भी हो, प्लीज़ आप होपलेस मत होइएगा। जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग के लिए, हम लोग के साथ गलत हो रहा है। फिर भी बस अपने आप पर भरोसा रखिए, एक गलत होने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारा रास्ता है, मिल ही जाएगा। अगर यदि आप लोग निकले हैं मंजिल की तलाश में, तो एक न एक दिन वो मंजिल आपके पास नजर आएगा। देर ही सही, अंधेर नहीं है। जय हिंद, जय भारत।